मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। स्वतंत्र भारत के 77वें गणतंत्र दिवस पर यहाँ उपस्थित आप सभी का और आपके परिवारजनों का हार्दिक अभिनंदन। समस्त भारत को आज के इस शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। हमें अत्यंत आनंद है हम भारतीयों को, क्योंकि हम अपने यशस्वी उज्जवल गणतंत्र में भारतीयों के नाते गर्व से हम जी रहे हैं। यह हमारे लिए अत्यंत एक पवित्र दिवस है। भारत के राष्ट्रध्वज तिरंगे को, भारत के संवैधानिक मूल्यों को, भारतीय प्राचीन और सनातन आत्मसत्व को निरंतर रक्षा करने के और इसको प्रवर्धमान करते हुए रखने के संकल्प का दिन है आज। भारत एक यशस्वी लोकतंत्र के नाते विश्व में प्रसिद्ध है। भारत के प्राचीन व्यवस्था से ही गणराज्य की रचना रही है। इसलिए अपने माननीय प्रधानमंत्री जी भी कई बार इसका उल्लेख भी करते हैं। विश्व के लिए गणराज्य की व्यवस्था का आदर्श दिखाने वाले देश हमारे प्रिय भारत देश है। बंधुओं, आज हम अपने जीवन में भारत के चिरंतन आध्यात्मिक मूल्यों को, नागरिक कर्तव्यों को, अपने राष्ट्र धर्म को पालन करने के लिए प्रण लेना चाहिए। अपने संविधान की सुरक्षा, भारत की एकात्मता एकता की सुरक्षा, भारत की सीमाओं की सुरक्षा, ये सब करना हमारा परम राष्ट्रीय कर्तव्य है। इन सभी कार्यों में लगे हुए देश के हमारे गौरव हैं भारत की सेना, भारत के सुरक्षाकर्मी, भारत के पुलिस व्यवस्था, भारत के आम जनता समाज और भारत के जनताओं से संचालित सब प्रकार के जो सामाजिक धार्मिक संस्थाएं हैं, इन सभी लोगों ने अपने अपने कर्तव्य निभाते हुए भारत के इस गणतंत्र को सुरक्षित और प्रवर्धमान रखे हैं, इसके रक्षा करते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज के इस पवित्र अवसर पर सभी को शुभकामनाएं देते हुए एक दो बातों के तरफ स्मरण कराना चाहता हूं। आज जैसे जनवरी 26 है, 1950 में इसी दिन गणतंत्र की घोषणा हुई। हम अपने भारत के संविधान को, जो पूजनीय डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर से निर्मित है, भारत के बहुत सारे संविधान की सभा के
गौरवान्वित सदस्यों ने इसमें सहभागी होकर इस श्रेष्ठ संविधान को हमको दिए। इसलिए इसके तो हम पवित्रता की रक्षा करेंगे और इसी कारण से भारत के हर अच्छी बातों के रक्षा करना, उसके लिए गर्व महसूस करना, ये अपना कर्तव्य है। आज और एक पवित्र दिन है। अपने पंचांग के हिसाब से आज भीष्म अष्टमी है। संयोग है 1950 के जनवरी 26 भी भीष्म अष्टमी ही रही। 4 बार भीष्म अष्टमी के दिन 26 जनवरी इन 77 वर्षों में आए हैं। भीष्म अष्टमी कभी क्यों महत्व है? महाभारत में भीष्म पितामह की एक विशेष भूमिका रही। भीष्म पितामह राजधर्म, प्रजाधर्म, प्रजा के कर्तव्य, राजा के कर्तव्य, इसी को उन्होंने समझाया है। इसलिए भीष्म पितामह ने राज कैसे देश की रक्षा करने हैं, जनता के हित साधने हैं, इसके बताया है। प्रजा को भी अपना कर्तव्य राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति क्या है, इसी को भी समझाया है। शील और चारित्र के आधार पर व्यक्ति अपने कौटुंबिक व्यावसायिक जीवन चलाते हुए राष्ट्र के ऋण को चुकाना ही अपना प्रजाधर्म है। ऐसे सज्जन शक्ति को रक्षा करते हुए दुष्ट शक्ति का निर्दालन करने का कार्य राज का धर्म है। तो इसलिए भीष्म पितामह ने जो संविधान के इन्हीं बातों को हजारों वर्ष पहले अपने वाणी से इस धरती पर उन्होंने बताया, इसलिए भीष्म पितामह के प्रति हम सभी ऐसे एक श्रद्धा रखते हैं। वो केवल एक राज परिवार के थे ऐसे नहीं है, उन्होंने जीवन में प्रतिज्ञा लेकर इस धर्म के परिपालन करने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए आजीवन उन्होंने कार्य किया। आज भी भीष्म अष्टमी है, इस दृष्टि से भी हम भीष्म पितामह के प्रति भी श्रद्धा व्यक्त करें, क्योंकि भारत के धर्म सत्व को, राजधर्म, प्रजाधर्म को उन्होंने समझाया। और एक बात, तिरंगा हम फहराए हैं। हम सभी को मालूम है भारत में अशोक चक्र के जो 4 सिंह के जो रहते हैं, उसके ऊपर तिरंगा फहराते हैं हम। और जो अशोक चक्र के जो सिंह हैं, उसके नीचे लिखा रहता है, ऋग्वेद की बात है, सत्यमेव जयते, यानी सत्य के आधार पर ये तिरंगा परचम हम फहरा रहे हैं। आधार सत्य का है। हमारे देश के न्यायालय जो है सुप्रीम कोर्ट, वहाँ लिखा हुआ है यतो धर्मस्ततो जयः, धर्म के जय जहाँ होता है, जहाँ धर्म है वहीं विजय होती है। हमारे संसद के जो पूर्व भवन था, अभी नया संसद भवन बन गया है, उससे पहले जो संसद भवन था वहाँ भी लोकसभा अध्यक्ष के पीठ के ऊपर धर्म चक्र प्रवर्तनाय यही कहा है। वही धम्म चक्र अपने तिरंगे पर भी है। तो मतलब यह है, भारत के संविधान की रक्षा, भारत के तिरंगे और राष्ट्रीय एकात्मता की रक्षा, ये सब सत्य और धर्म के आधार पर है। वही बात भीष्म पितामह ने बताई थी, वही बात भारत की सनातन परंपरा है, वही बात आधुनिक युग में भी प्रासंगिक है और विश्व के लिए एक श्रेष्ठ उदाहरण है। इसलिए अपने को भारत के गणतंत्र की रक्षा करने के लिए समाज के प्रति प्रेम, संवेदना, हमारे दुर्बल लोगों के प्रति स्नेह और आत्मीयता, उनकी सेवा, भारत के प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक आयाम में जीवन को विकसित करने के लिए अपने को हर क्षण, हर कण प्रयत्न करना चाहिए। संघ के स्वयंसेवकों ने इसी साधना को पिछले 100 वर्षों से किया है। भारत के गणतंत्र की रक्षा, भारत के समाज की सेवा, भारत के राष्ट्र धर्म को याद करके उसके प्रेरणा से आगे बढ़ना। आज के दिन भी यही हमारा अत्यंत प्रासंगिक संदेश है। इसी बात को हम सभी
न केवल स्मरण रखें, इसके लिए अपने जीवन में सतत हम सक्रिय रहें, सजग रहें, उसी कर्तव्य को निभाने के लिए आगे बढ़े। इसमें ईश्वर के आशीर्वाद, भारत माता की कृपा हम सबके ऊपर रहें। आप सभी को पुनः एक बार हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।